अध्याय 1 सिंह सिंह की प्रतिष्ठा। लियो अफ्रीकी सवाना के दिल में रहने वाला एक युवा शेर था। वह देश के सबसे बहादुर और सबसे मजबूत शेर के रूप में दूर दूर तक जाने जाते थे। उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि उसे मीलों तक सुना जा सकता था और उसकी मांसपेशियां इतनी भारी थीं कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी शिकार को नीचे ले जा सकती थी। लेकिन लियो सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, वह मानसिक रूप से भी सख्त था। वह कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प और एक फौलादी संकल्प के साथ हर बाधा का सामना किया। नतीजतन लियो ने सवाना में सबसे शक्तिशाली और भयभीत शेर के रूप में ख्याति अर्जित की थी। अन्य सभी जानवर, सुंदर गज़ेल्स से लेकर बड़े पैमाने पर हाथियों तक, जानते थे कि लियो के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। वे उसकी ताकत और बहादुरी के लिए उसका सम्मान करते थे, लेकिन वे उसके अहंकार और स्वार्थ के लिए भी उससे डरते थे। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद लियो पूरी तरह से खुश नहीं था। उसे लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जिस पर वह अपना पंजा नहीं डाल सकता। वह सिर्फ अन्य जानवरों के सम्मान और डर से ज्यादा कुछ के लिए तरस गया। एक दिन जब लियो शिकार के लिए शिकार कर रहा था, वह घास में खेल रहे युवा शावकों के एक समूह में आया। वे लापरवाह और खुश थे, उन खतरों से पूरी तरह बेखबर थे जो उनके आसपास दुबके हुए थे। लियो ने उन्हें थोड़ी देर के लिए देखा, ईर्ष्या की एक अजीब भावना महसूस की। जैसा कि उन्होंने शावक को खेलते हुए देखा, लियो ने महसूस किया कि उनके जीवन में जो कुछ भी गायब था वह शक्ति या ताकत नहीं थी, बल्कि खुशी और साहचर्य था। वह उन दोस्तों के लिए तरस रहा था जो उससे प्यार करते थे कि वह कौन था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह सवाना में सबसे मजबूत शेर था। और इसलिए इस नए एहसास के साथ लियो दोस्ती और साहचर्य के सही अर्थ की खोज करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। उसे कम ही पता था कि यह यात्रा उसके जीवन को उन तरीकों से बदल देगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अध्याय 2 सिंह का अहंकार और स्वार्थ। लियो ने दोस्ती और साहचर्य के सही अर्थ की खोज के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। जैसा कि उन्होंने सवाना के माध्यम से यात्रा की, उन्होंने कई अलग अलग जानवरों से मुलाकात की, प्रत्येक अपने स्वयं के अद्वितीय व्यक्तित्व और विचित्रताओं के साथ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया या किससे मिला, लियो हमेशा अपने अहंकार और स्वार्थ को अपने साथ ले गया। वह अभी भी मानता था कि वह सवाना में सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण जानवर था, और उसने अन्य जानवरों के साथ तिरस्कार और अनादर का व्यवहार किया। एक दिन जब लियो शिकार के लिए शिकार कर रहा था, वह एक घास के मैदान में शांति से चरने वाले मृगों के एक समूह में आया। लियो का पेट भूख से तड़प रहा था और उसने अनसुने जानवरों पर झपटने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने अपने पीछे से एक नरम आवाज सुनी। मुझे माफ करना, श्री शेर, आवाज ने कहा। लेकिन क्या आपको वास्तव में इन मृगों का शिकार करने की आवश्यकता है? वे सिर्फ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप हैं। लियो ने मुड़कर देखा कि उसके सामने एक छोटा सा मेरकट खड़ा है। मीरकैट की आंखें डर से चौड़ी थीं, लेकिन उनकी आवाज स्थिर और मजबूत थी। मेरकैट के शब्दों से लियो को अचंभित कर दिया गया। उन्होंने सवाना में अन्य जानवरों पर अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में वास्तव में कभी नहीं सोचा था। उसके लिए शिकार सिर्फ एक अंत का साधन था, अपनी भूख को संतुष्ट करने और अपने प्रभुत्व का दावा करने का एक तरीका था। लेकिन अब पहली बार लियो ने चीजों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके अहंकार और स्वार्थ ने उन्हें अन्य जानवरों की जरूरतों और इच्छाओं के लिए अंधा कर दिया था। भारी मन के साथ लियो मृगों और मीरकैट से दूर चला गया।
वह जानता था कि उसके पास करने के लिए बहुत सारी आत्मा खोज थी और उसे अपने अहंकार और स्वार्थ का सामना करने की आवश्यकता थी यदि वह कभी सच्ची दोस्ती और साहचर्य खोजने जा रहा था। और इसलिए लियो ने एक बार फिर से सेट किया, अपने अहंकार और स्वार्थ से खुद को छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किया और उस तरह का शेर बन गया जिसे अन्य जानवर वास्तव में सम्मान और प्रशंसा कर सकते थे। लेकिन कम ही उन्हें पता था कि यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। अध्याय 3 सिंह हाइना का सामना करता है। जैसे ही लियो ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे हाइना का एक पैकेट मिला जो सवाना में परेशानी पैदा कर रहा था। वे बिना किसी कारण के अन्य जानवरों पर हमला कर रहे थे, उनका भोजन चुरा रहे थे और आम तौर पर सभी के लिए जीवन को दुखी कर रहे थे। लियो जानता था कि उसे हाइना को रोकने के लिए कुछ करना होगा। वह खड़ा नहीं हो सकता था और देख सकता था क्योंकि उन्होंने अन्य जानवरों को आतंकित किया था। इसलिए वह पैक के पास पहुंचा। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसकी गर्जना सवाना में गूंज रही थी। इस पागलपन बंद करो, वह चिल्लाया। आपको निर्दोष जानवरों को नुकसान पहुंचाने और उनके भोजन को चुराने का कोई अधिकार नहीं है। आपको इस जगह को एक बार में छोड़ देना चाहिए। हाइना ने लियो पर हमला किया, अपने दांतों को रोकते हुए और मासिक धर्म से बढ़ते हुए। तुम क्या करोगे, बिग शॉट? उनमें से एक ने ताना मारा। हम आपको पछाड़ देते हैं और हम आपसे ज्यादा मजबूत होते हैं। आप एक मौका नहीं खड़े हैं। लेकिन लियो ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह अपनी जमीन पर खड़ा था, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ धधकती थीं। मैं संख्या से अधिक हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आप नहीं करते हैं। मेरे पास साहस है और मुझे सवाना के अन्य सभी जानवरों का समर्थन है। अगर तुम अब नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाइना एक पल के लिए हिचकिचाया, अनिश्चित था कि क्या करना है। लेकिन फिर उन्होंने हमला किया, अपनी पूरी ताकत से लियो पर छलांग लगाई। लियो ने अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ाई लड़ी, उसकी मांसपेशियां हिल गईं और उसके पंजे हवा में फिसल गए। यह एक भयंकर लड़ाई थी जिसमें न तो पक्ष ऊपरी हाथ प्राप्त कर रहा था। लेकिन फिर जैसे ही लियो ने सोचा कि वह अभिभूत होने वाला है, कुछ चमत्कारी हुआ। लियो की बहादुरी से प्रेरित सवाना के अन्य जानवर उसकी सहायता के लिए आए। उन्होंने मैदान में आरोप लगाया, हर तरफ से हाइना पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। लियो आश्चर्यचकित था कि उसने अभी क्या देखा था। वह हमेशा मानता था कि वह सवाना में सबसे मजबूत और सबसे बहादुर जानवर था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़े समुदाय का सिर्फ एक हिस्सा था और यह केवल एक साथ काम करके था कि वे अपनी चुनौतियों को दूर कर सकें और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। सवाना में अन्य जानवरों के लिए एक नए सम्मान के साथ लियो ने अपनी यात्रा जारी रखी, यह सोचकर कि वह रास्ते में और क्या सबक सीखेंगे। अध्याय 4 सिंह प्रबल और घायल है। जैसे ही लियो ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने खुद को अपरिचित क्षेत्र में पाया। वह सवाना से बहुत दूर भटक गया था और अब जंगल के बीच में गहरा था। जैसे ही वह घने अंडरग्राउंड से गुजरा, लियो ने अचानक झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वह परेशान है, जो कुछ भी खतरे के लिए तैयार आगे गुप्त हो सकता है। लेकिन झाड़ियों से जो निकला वह कुछ ऐसा था जो लियो ने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक विशाल गोरिल्ला था जिसमें लहरदार मांसपेशियां और एक भयंकर अभिव्यक्ति थी। गोरिल्ला लियो पर चमक रहा था, जैसे कि उसे अपने क्षेत्र को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा हो। लियो एक लड़ाई में गोरिल्ला को शामिल करने में संकोच कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह पीछे नहीं हट सकता। उसे अपनी जमीन पर खड़ा होना पड़ा और अपनी रक्षा करनी पड़ी।
इसलिए वह गोरिल्ला पर झपटा। उसके पंजे बढ़े और उसके दांत बंद हो गए। लेकिन गोरिल्ला लियो के लिए बहुत मजबूत था। अपनी बाह के एक शक्तिशाली झूले के साथ उसने लियो को हवा में उड़ते हुए भेजा। लियो ने जमीन पर जोर से मारा। उसका शरीर दर्द से भर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके अंग भारी और अनुत्तरदायी महसूस हुए। गोरिल्ला ने उस पर जोर से सांस ली। आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हैं, उन्होंने कहा। लेकिन मैं आपके साहस का सम्मान करता हूं। मैं आपकी जान बख्श दूंगा, लेकिन आपको इस जगह को एक बार में छोड़ देना चाहिए। सिंह ने कमजोर सिर हिलाया, उठने के लिए संघर्ष किया। वह जानता था कि वह प्रबल हो गया था और उसे सुरक्षा के लिए पीछे हटने की जरूरत थी। जैसे ही वह गोरिल्ला से दूर हो गया, लियो ने महसूस किया कि वह अपनी ताकत में बहुत आश्वस्त था। उसने मान लिया था कि वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को ले सकता है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। लेकिन अब वह जानता था कि उसे अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क और अधिक विनम्र होना होगा। अपनी चोटों के साथ उसे धीमा कर दिया। लियो ने अपनी यात्रा जारी रखी, यह सोचकर कि आगे क्या चुनौतियां हैं। अध्याय 5, लियो की प्राप्ति और हृदय का परिवर्तन। जैसा कि लियो जंगल के माध्यम से लंगड़ा हुआ था, अपनी चोटों को नर्सिंग करते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हाइना और गोरिल्ला के साथ अपने हालिया मुठभेड़ों पर प्रतिबिंबित कर सकता था। वह हमेशा अपनी ताकत और प्रतिष्ठा पर इतना केंद्रित था कि वह विनम्रता और सहयोग के महत्व को पहचानने में विफल रहा था। लेकिन अब जैसा कि वह घायल और कमजोर था, लियो को एहसास हुआ कि उसे अपने तरीके बदलने होंगे। वह एक स्वार्थी और अभिमानी शेर के रूप में अपना जीवन जीना जारी नहीं रख सकता था। उन्होंने खुद को अधिक खुले विचारों वाला और दूसरों का सम्मान करने का संकल्प लिया। वह नए सहयोगियों की तलाश करेगा और उन पर हावी होने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उनसे सीखेगा। जैसा कि उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लियो जानवरों के एक समूह में आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे ज़ेब्रा, जिराफ और यहाँ तक कि कुछ बंदरों सहित एक विविध गुच्छा थे। सबसे पहले लियो इन अजीब प्राणियों से सावधान था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ उल्लेखनीय देखा। वे सभी एक साथ काम कर रहे थे, संसाधनों को साझा कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लियो उनकी टीम वर्क और सौहार्द से प्रभावित थे। उन्होंने महसूस किया कि यह उस तरह का समुदाय था जिसे वह अपने जीवन में याद कर रहे थे। उसने समूह से संपर्क किया, अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वह उनसे जुड़ सकता है। उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने खुली बाहों के साथ उनका स्वागत किया। अपनी टीम के एक नए सदस्य के लिए उत्सुक थे। समय के साथ लियो ने अपने नए दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने शिकार के नए तरीके और संचार के नए तरीके खोजे। उन्होंने जंगल की सुंदरता को बिल्कुल नए तरीके से सराहना करना भी सीखा। जैसे ही वह अपने नए समुदाय में बस गया, लियो को शांति की भावना महसूस हुई जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। वह जानता था कि उसने आखिरकार दुनिया में अपना स्थान पा लिया है और वह अब उतना अभिमानी और स्वार्थी शेर नहीं था जितना वह कभी था। लेकिन आगे अभी भी चुनौतियां थीं और लियो जानता था कि अगर वह उन्हें दूर करना चाहता है तो उसे अपने नए आदर्शों के प्रति सच्चे रहना होगा। वह जो कुछ भी आगे था उसके लिए तैयार था। विश्वास था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने की ताकत और समर्थन था। अध्याय 6, लियो माफी मांगता है और बदलने का वादा करता है। एक दिन लियो एक परिचित चेहरे पर आया, वह लकड़बग्घा जो उसने महीनों पहले लड़ा था। हाइना ने लियो को युद्ध से देखा, स्पष्ट रूप से उनकी आखिरी मुठभेड़ को याद करते हुए। लियो जानता था कि उसे चीजों को सही बनाना है।
उसने लकड़बग्घा से संपर्क किया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, यह स्वीकार करते हुए कि वह अतीत में अभिमानी और स्वार्थी था। लियो के आश्चर्य के लिए हाइना ने उसकी माफी को विनम्रता से स्वीकार कर लिया। मुझे पता है कि अतीत में हमारे मतभेद थे, हाइना ने कहा, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप बदल गए हैं और यह सब वास्तव में मायने रखता है। उस दिन से आगे लियो और हाइना असंभव दोस्त बन गए। उन्होंने अपने साझा क्षेत्र का शिकार करने और उनकी रक्षा करने के लिए एक साथ काम किया और लियो ने संशोधन करने के अवसर के लिए आभारी महसूस किया। लेकिन जंगल में अभी भी अन्य जानवर थे जो लियो की प्रतिष्ठा से सावधान थे। वह जानता था कि उसे खुद को साबित करने और यह दिखाने के लिए और अधिक करना होगा कि वह वास्तव में बदल गया है। इसलिए उन्होंने जंगल के सभी जानवरों के साथ एक बैठक आयोजित करने का फैसला किया, उन्हें अपनी माफी और बदलने के अपने वादे को सुनने के लिए आमंत्रित किया। यह एक नर्वस रैकिंग अनुभव था, लेकिन लियो चीजों को सही बनाने के लिए दृढ़ था। बैठक में लियो ने अपने दिल से बात की। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक बेहतर नेता बनने का वादा किया जो सहयोग और सम्मान को सबसे ऊपर रखता था। उनके आश्चर्य के लिए जानवरों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वे देख सकते थे कि लियो अपनी माफी में ईमानदार था और वह वास्तव में बदलने के लिए प्रतिबद्ध था। समय के साथ लियो ने अपनी प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की, अपने साथी जानवरों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया। वह एक ऐसा नेता बन गया जिसे हर कोई देख सकता था, जो निष्पक्ष, विनम्र और दयालु था। और जैसा कि लियो ने अपने नए समुदाय को देखा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उस यात्रा के लिए आभारी महसूस कर रहा था जो उसे यहाँ लाया था। उसने अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा था और वह जानता था कि वह इसके कारण एक बेहतर शेर था। अध्याय 7, लियो की न्यूफाउंड बुद्धि। जैसे ही लियो जंगल में एक सम्मानित नेता के रूप में अपनी भूमिका में बस गया, उसने उन पाठों पर विचार करना शुरू कर दिया जो उसने सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका पिछला व्यवहार भय और असुरक्षा में निहित था और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल उन भावनाओं की भरपाई करने के तरीके के रूप में किया था। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने सहयोग और टीम वर्क के मूल्य को देखा, उन्होंने समझा कि सच्ची ताकत एक साथ काम करने और दूसरों के साथ संबंध बनाने से आई है। लियो ने छोटे शेरों को सलाह देना शुरू किया, उन्हें सहानुभूति और सम्मान का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि सच्चे नेतृत्व का मतलब समूह की जरूरतों को अपने अहंकार से ऊपर रखना है। और जब उसने दूसरों के साथ अपनी नई बुद्धि साझा की, तो लियो ने पाया कि वह लगातार नई चीजें भी सीख रहा था। उन्होंने जंगल में विभिन्न जानवरों से सीखा, जिस तरह से उन्होंने संवाद किया और एक साथ काम किया, और दुनिया पर उनके अद्वितीय दृष्टिकोण से। एक दिन टहलने के दौरान लियो एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी के पास आया। हाथी कई वर्षों तक जंगल में रहा था और उसने उन चीजों को देखा और अनुभव किया था जो लियो केवल कल्पना कर सकते थे। उन दोनों ने एक बातचीत की और लियो उस ज्ञान और अंतर्दृष्टि पर चकित था जो हाथी को पेश करना था। उन्होंने नेतृत्व की प्रकृति से लेकर समुदाय के महत्व तक हर चीज के बारे में बात की और लियो को लगा जैसे वह एक मूल्यवान संरक्षक पर ठोकर खा गया है। समय के साथ लियो और हाथी करीब हो गए और लियो ने दूसरों से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने का मूल्य देखना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि किसी एक व्यक्ति के पास सभी उत्तर नहीं थे और यह सच्चा ज्ञान जीवन भर के अनुभव और सीखने से आया था। और इसलिए अपने नए ज्ञान और सहयोग और सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ लियो ने अपने समुदाय को आगे बढ़ाना जारी रखा। वह जानता था कि आगे हमेशा चुनौतियां होंगी, लेकिन वह विनम्रता,
साहस और जंगल और उसके सभी निवासियों के लिए गहरे सम्मान के साथ उनका सामना करने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करता था। अध्याय 8 लियो का परिवर्तन और मोचन। लियो ने ज्ञान और करुणा के साथ जंगल के जानवरों का नेतृत्व करना जारी रखा। वह एक स्वार्थी और अभिमानी शेर से एक सच्चे नेता में बदल गया था, जो अपने समुदाय के प्रत्येक सदस्य के योगदान को महत्व देता था। लेकिन जब उन्होंने अपनी नई सफलता में रहस्योद्घाटन किया, तो लियो को पता था कि जंगल में अभी भी अन्य लोग थे जो अभी तक उनके परिवर्तन के बारे में आश्वस्त नहीं थे। अभी भी ऐसे जानवर थे जो उससे डरते थे, जिन्होंने एक भयंकर और अप्रत्याशित शिकारी के रूप में अपनी पिछली प्रतिष्ठा को याद किया। इसलिए लियो ने मोचन की यात्रा पर जाने का फैसला किया, उन लोगों को साबित करने के लिए जिन्होंने उसे संदेह किया कि वह वास्तव में बदल गया है। वह जंगल की गहराई में निकल गया, यह दिखाने के लिए दृढ़ था कि वह पहले की तुलना में एक अलग शेर था। उन्होंने अपने क्षेत्र को शिकारियों से बचाने के लिए अन्य जानवरों के साथ काम किया, बंदरों के एक समूह को उनके पेड़ के नष्ट होने के बाद एक नया घर खोजने में मदद की, और यहाँ तक कि उनकी फसल के साथ स्थानीय चींटी कॉलोनी की मदद करने के लिए स्वेच्छा से भी। जैसा कि उन्होंने काम किया, लियो ने पाया कि वह न केवल अपनी शारीरिक क्षमताओं में बल्कि दयालुता और समझ के साथ नेतृत्व करने की क्षमता में मजबूत और अधिक आत्मविश्वास से बढ़ रहा था। और जैसे ही उसने अपने आसपास के लोगों की मदद की, उसने देखा कि अविश्वास की दीवारें उखड़ने लगी हैं। जंगल के जानवर उसे न केवल एक शक्तिशाली शिकारी के रूप में, बल्कि उनके समुदाय के एक मूल्यवान सदस्य के रूप में देखने लगे। अंत में महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद लियो अपने क्षेत्र में लौट आया। अन्य जानवरों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, अब भयभीत या संदिग्ध नहीं। लियो ने अपने परिवर्तन पर गर्व और संतुष्टि की भावना महसूस की, लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अन्य जानवरों के साथ संबंध बनाने, उनके अनुभवों से सीखने और सहानुभूति और सम्मान के साथ नेतृत्व करने के लिए अथक प्रयास करना जारी रखा। और अंत में लियो ने महसूस किया कि सच्चा मोचन न केवल अपने स्वयं के व्यवहार को बदलने से आया है, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने से आया है। जैसा कि उसने अपने समुदाय को देखा, वह जानता था कि वह एक बेहतर शेर, एक बेहतर नेता और एक बेहतर दोस्त बन गया है, क्योंकि उसने जिन चुनौतियों का सामना किया था और उन्हें दूर किया था।